चलो तो अपना स्थिति विस्तार वाला चैप्टर चल रहा था, इसी में अपन को आगे पढ़ना है। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार चल रहा था। और कल लास्ट अपन ने जो बात की थी वो पड़ोसियों की बात की थी हमारे, है ना। पड़ोसी, 5 पड़ोसी हैं। अब हमारे पड़ोसी राज्य हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। कल देख लिए थे कौन कौन से हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्य। अब सबसे पहले पड़ोसी राज्यों में हम देखेंगे गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा। इसके साथ देखेंगे गुजरात के साथ, गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा। गुजरात के साथ राजस्थान की कितनी क्या सीमा लगती है? सबसे पहले 1022 किलोमीटर लग रही है। कितनी लग रही है? 1022 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। ठीक है, कितनी लगा रही है? 1022 लगा रही है। ठीक है, तो गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा कितनी है? 1022 है। अब देखो, लोकेशन देखो इसकी, आप देख रहे हो ये अपना राजस्थान है, ये अपना ये राजस्थान है। ठीक है, ये राजस्थान है। और आपको दिख रहा है ये मध्य प्रदेश है। तो इस प्रकार ये यहां से लेकर के यहां तक, इसको वाइट कर दूं, यहां से यहां तक, ये आप देख पा रहे हो, ये यहां पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। एक तो आपको दिशा दिख रही है, राजस्थान से किस दिशा में है? ये दक्षिण पूर्व में है। तो आप कह सकते हो कि अच्छा, मैं एमपी पढ़ाने लग गया। अच्छा, दिमाग में एमपी का आ गया। हाँ, मैं एमपी पढ़ाने लग गया भाई। कुछ गुजरात पढ़ाना था अपन को, एमपी पढ़ने लग गए। इसको भूल जाओ, फिर इसको भूल जाओ, लाल ही कर लो वापस। दिमाग में एमपी चल रहा है ना। तो देखो, ये अपन गुजरात के बारे में देख रहे हैं ना, तो ये है आपका गुजरात। ठीक है, ये आपका कौन सा है? गुजरात है। इसको वाइट कर लेते हैं। तो ये सीमा लग रही है 1022 किलोमीटर। अच्छा, ये दिशा कौन सी है बताओ? अब दिशा कौन सी है? तो दिशा जो है वो कौन सी है आपकी? तो दिशा आपको दिख रही है कौन सी है? दक्षिण, दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम दिशा जो है। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि राजस्थान की किस दिशा में है गुजरात, तो आप क्या कहोगे? दक्षिण पश्चिम दिशा में। किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो, तो ये इतना एरिया टच कर रहा है और ये एरिया अपना 1022 किलोमीटर है। तो गुजरात के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है? तो आप क्या कहोगे? 1022 किलोमीटर की सीमा टच करती है। कितनी करती है? 1022 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो कौन कौन से क्या टच कर रहे हैं। देखो, यहां से टच होती है, यहां से लेकर के यहां तक ये सीमा जो आप देख रहे हो, ये गुजरात के साथ लगती है। तो एक तो आपका बाड़मेर हो गया, 2 आपका जालोर हो गया, 3 आपका सिरोही हो गया, 4 आपका उदयपुर हो गया, 5 आपका डूंगरपुर और 6 आपका बांसवाड़ा। इस प्रकार से कितने स्पर्श करते हैं? 6 स्पर्श करते हैं। ठीक है, इन 6 के साथ जो अपना सीमा देख पा रहे थे वही थी 1022 किलोमीटर। ठीक है, तो बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये 6 जिले स्पर्श कर रहे हैं। इनमें आपको दिख रहा है कम स्पर्श कौन कर रहा है? देखो यहां से बाड़मेर, कम स्पर्श। ठीक है, अब यहां पर देखो ये कटापटा हो गया, ज्यादा स्पर्श कौन कर रहा है? उदयपुर। तो ज्यादा स्पर्श करने वाला है उदयपुर है। ठीक है, चलो ये बेसिक सी बात है। हालांकि उदयपुर की कोटड़ा तहसील है, उसके गांव, कुछ गांव हैं, तो उनको लेकर क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। ठीक है, अपन पढ़ते हैं ना, गुजरात के साथ हमारा सीमा विवाद है। गुजरात के साथ
राजस्थान का सीमा विवाद है, सीमा विवाद है। तो उदयपुर है, उदयपुर उसकी कौन सी तहसील है? कोटड़ा। और कोटड़ा तहसील के गांव कितने हैं? तो 6 ही गांव हैं। कितने गांव हैं? 6 गांव हैं। इनको लेकर के राजस्थान और गुजरात के बीच में क्या है? विवाद है ना। तो देखो ये बेसिक बात है। अब 6 जिले, या तो मैं भी याद है तो ऐसे याद कर लो, मैं भी याद नहीं रहता है तो एक सूत्र काम में ले सकते हो आप, और वो सूत्र है बाबा जासी, या तो डूंगरपुर से उदयपुर बोलो, या बाबा जासी डू, ऐसे जाएगा। बाबा कैसे जाएगा? डू। तो बा से हो गया एक तो बांसवाड़ा, बा से कौन सा है? बांसवाड़ा है आपका। एक बा से हो गया बाड़मेर हो गया। फिर जा से हो गया आपका जालोर। सी से हो गया आपका सिरोही। दो से हो गया आपका डूंगरपुर। ऊ से हो गया आपका उदयपुर। ठीक है। इस प्रकार से ये 6 जिले हैं जो गुजरात को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। ठीक है जी। अब जिस प्रकार से राजस्थान के 6 जिले गुजरात को स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार से गुजरात के भी कुछ जिले होंगे जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते होंगे। तो देखो गुजरात के भी 6 जिले हैं। गुजरात के 6 जिले जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, को स्पर्श करते हैं। कितने स्पर्श कर रहे हैं भाई? 6 जिले स्पर्श कर रहे हैं। अपने भी 6, उनके भी 6, मामला बराबर 6। उनके भी 6, अपने भी 6। अपने वाले तो अगर अपन को मैप याद है तो उससे सही हो जाएंगे, लेकिन उनके कैसे याद करें? तो एक फॉर्मूला दे रखा आपकी किताब में, सादा कब आराम करेगा। ठीक है, इससे याद कर सकते हो आप। उत्तर है आपका एक, सादा कब आराम करेगा। नौकरी लगेगा उसके बाद ही करेगा आराम तो है। तो शाह का अर्थ है शाबर काठा, साबर काठा। दा का अर्थ है दाहोद। कै का है कच्छ। पै का है बनास काठा। अरा का है अरावली। और मैं का अर्थ है महिसागर, महिसागर। इस प्रकार से ये 6 जिले हैं जो किसकी सीमा को स्पर्श कर रहे हैं? गुजरात के हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है। इन 6 में सबसे कम कच्छ, सबसे सबसे कम स्पर्श करता है ये, और सबसे ज्यादा स्पर्श करता है बनासकाठा। ठीक है। नाम भी जो कच्छ, एकदम छोटा सा नाम है। या कच्छ यानी कच्चा, कच्चा बड़ा था कि छोटा था? छोटा, तो उससे याद कर लो। अच्छा, नदी बनास बड़ी है कि छोटी है? बड़ी है ना। जैसे अपन पढ़ते हैं कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास ही तो पढ़ते हैं भाई। सबसे लंबी चंबल। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली तब बनास पढ़ते हैं। तो बनास कांटा छोटा है। अच्छा, पहले गुजरात के 5 ही जिले होते थे जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते थे। तो पहले क्या होता था? एक पंचमहल जिला था। कौन सा जिला था? पंचमहल। इसका विभाजन करके 2 जिले बनाए गए थे। एक आपका अरावली बनाया गया और दूसरा आपका महिसागर बनाया गया। ये प्रश्न आ चुका है कि अरावली किस राज्य का एक जिला है जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है? तो आप कह सकते हो कि अरावली जो है गुजरात का जिला है, राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया किसके साथ सीमा? गुजरात के साथ। तो देखो गुजरात के साथ सीमा कितनी किलोमीटर लगती है? 1022 किलोमीटर। फिर आपने देखा कि कौन सी दिशा में है गुजरात राजस्थान से? दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको दिख रहा है। फिर यहाँ ये सीमा आपने देखी 1022 आ गई है, ये बात की। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये 6 जिले स्पर्श कर रहे थे, जिनमें बाड़मेर सबसे कम स्पर्श,
और सबसे ज़्यादा स्पर्श करने वाला कौन है? उदयपुर है। फिर आपने देखा कि गुजरात और राजस्थान के मध्य सीमा विवाद है, और क्यों है? उदयपुर के कोटड़ा तहसील के 6 गांवों को लेकर के विवाद है। फिर आपने इन 6 जिलों के लिए एक फॉर्मूला देखा, बाबा जासी ढूं या डूंगरपुर से उदयपुर बोल दो। तो आपने देखा बांसवाड़ा है, बाड़मेर है, जालौर है, सिरोही है, डूंगरपुर और उदयपुर है। फिर अपन ने देखा कि गुजरात के भी 6 जिले जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। फॉर्मूला देखा, सादा कब आराम करेगा, सा का अर्थ है साबरकाठा, दा का अर्थ है दाहोद, के का अर्थ है कच्छ, बे का अर्थ है बनासकाठा, अरा का अर्थ है अरावली, मैं का अर्थ है महिसागर। इसमें हमने देखा सबसे कम तो कच्छ और सबसे ज्यादा स्पर्श करता है वो बनासकाठा। फिर आपने देखा पंचमहल पहले स्पर्श करता था, उसी का विभाजन करके अरावली और महिसागर जिले बनाए गए थे। इस प्रकार से ये हमने देख लिया क्या अभी गुजरात के साथ हमने देखी है राजस्थान की सीमा देखी है। अब देखेंगे एमपी के साथ। किसके साथ? एमपी। एमपी के साथ राजस्थान की सीमा। देखो एमपी के साथ राजस्थान की सीमा कितने किलोमीटर लगती है? 1600 किलोमीटर, अर्थात सर्वाधिक स्पर्श करती है। सर्वाधिक स्पर्श जो करती है वो एमपी की सीमा ही स्पर्श करती है। अब आपको यहाँ फिर से अपन एक मैप लेंगे जिससे अपन थोड़ा अच्छी तरीके से इसको समझ सके। तो देखिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है। एक तो ये चाहिएगा हमें और एक चाहिएगा अपन को राजस्थान का भी चाहिए। मैप से समझने पर चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं। ये राजस्थान का मैप रहा। ये दोनों मैप अपने काम आएंगे समझने के लिए। पहले इंडिया देखो, ये रहा अपना राजस्थान, ये है अपना राजस्थान, ठीक है। अब एमपी के साथ देख रहे हैं, ये है जो मैं व्हाइट कलर का कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। ये इधर ऐसे घूम घाम के ये है एमपी, आपका मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के साथ ये सीमा आपकी लग रही है, ये इधर ये आपका मध्य प्रदेश है, इसके साथ ये सीमा टच कर रही है। तो ये कुल सीमा कितनी हो गई? 1600 किलोमीटर। अब ये जो 1600 किलोमीटर सीमा है अपनी, सबसे ज्यादा स्पर्श कर रही है। अच्छा, तो यहाँ आपको ये दिशा दिख रही है, ये कौन सी दिशा आती है? दक्षिण पूर्व। तो आप कह सकते हो कि किस दिशा में है? दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा में। ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि एमपी राजस्थान की किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व। तो आप कह सकते हो है एमपी राजस्थान की दक्षिण पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है। तो दक्षिण पूर्व दिशा में है अपना मध्य प्रदेश। अब ये अपन ने देखा, अब ये टच कर रहा है यहां से, देखो यहां से शुरू होगा और यहां तक आ रहा है, धौलपुर तक आ रहा है। अब ये 10 जिले हैं यहाँ पे। कितने जिले स्पर्श करते हैं? 10 जिले। तो आप ध्यान में रख सकते हो एमपी के साथ 10 जिले स्पर्श करते हैं। एमपी एमपी के साथ 10 जिले हैं, 10 जिले स्पर्श कर रहे हैं। 10 में एक देखिए ये आपका बांसवाड़ा है, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर आपका प्रतापगढ़ है। 3 नंबर आपका झालावाड़ है, ओ सॉरी चित्तौड़गढ़। 3 नंबर आपका चित्तौड़गढ़ है। अब चित्तौड़गढ़ देखो यहाँ भी है,
और ये भी अपन ने कल पढ़ा था, ये भी चित्तौड़गढ़ है। अब बीच में यहां पर थोड़ा सा टच करता है, यहां पर ये कौन, ये इस प्रकार के बीच में है भीलवाड़ा, तो ये 4 नंबर हो गया भीलवाड़ा। अब 5 नंबर आ जाइए, यहां पर ये है आपका कोटा है, ये कोटा टच कर रहा है। फिर आ जाइए, ये है अपना झालावाड़ है, तो ये 6 नंबर हो गया। 7 नंबर आ जाइए 12 है। 8 नंबर आ जाइए सवाई माधोपुर है। 9 नंबर आ जाइए ये आपका करौली है। और 10 नंबर आ जाइए ये आपका धौलपुर है। इस प्रकार कितने स्पर्श करते हैं, 10 जिले स्पर्श करते हैं, जो कि सर्वाधिक है। इतने जिले और किसी भी राज्य के टच नहीं करते जितने एमपी के टच करते हैं। अब देखो इनमें आपको सबसे कम टच करेगा यहां पर, भाई देखो ऊपर तो ये तो है ना आपका, यहां से ये तो गुजरात है, सॉरी टावर कैसे छूट रहा है, चित्तौड़ है, ये क्या है चित्तौड़ है। और ये भी इधर वाला क्या है चित्तौड़ है, ये दोनों चित्तौड़ है। तो आप देखो यहां थोड़ा सा टच कर रहा है, तो आप कह सकते हो सबसे कम स्पर्श, तो कहोगे सबसे कम स्पर्श भीलवाड़ा, और सबसे ज्यादा स्पर्श करता है झालावाड़। सबसे ज्यादा स्पर्श, तो सबसे ज्यादा स्पर्श कौन करता है, झालावाड़। इसका प्रश्न ऐसे बनता है, प्रश्न आए कि सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला, एक तो होता है सर्वाधिक अंतर राज्य सीमा बनाने वाला जिला। आपसे सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला पूछे तो आप कह देना झालावाड़। और कितने किलोमीटर है, 520 किलोमीटर है जो स्पर्श करता है। अगर आपसे पूछे सबसे कम तब आप कह देना सबसे कम है झालावाड़, वो भीलवाड़ा, झालावाड़ तो हो गया ना ज्यादा, सबसे कम है भीलवाड़ा स्पर्श करता है। हाँ एक सेकंड, यहाँ अंतरराज्य नहीं लिख लो, एमपी के साथ है ना, सर्वाधिक एमपी के साथ सीमा बनाने वाला जिला, ठीक है एमपी लिख लेना, सर्वाधिक एमपी के साथ सीमा, तब क्या कहोगे, झालावाड़ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, और कितनी बनाता है 520, और सबसे कम पूछे तो कौन बनाता है, भीलवाड़ा। लेकिन यही प्रश्न आ जाए अंतरराज्यीय सीमा के मामले में, तब आ जाए सर्वाधिक, तब है सर्वाधिक आपका अंतरराज्य ऑल ओवर जिलों में झालावाड़ है, और वो है 520। और सबसे कम आ जाए, सबसे कम तब आ जाएगा आपका बाड़मेर, मात्र 14 किलोमीटर। कितना किलोमीटर टच करता है, 14 किलोमीटर टच करता है। अब देखो एक मैप में एक देखो बात, ये कोटा है, इधर से टच कर रहा है, इधर से भी एमपी को टच कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि कोटा एमपी के साथ कितनी बार सीमा बना रहा है, 2 बार। अच्छा ये चित्तौड़गढ़ है, इधर से सीमा बना रहा है, इधर से बना रहा है, तो ये भी कितनी बार बना रहा है, 2। मतलब 2 ऐसे जिले हैं जो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिले देखो तो हैं 2। एक बार आपका कोटा देखा दोनों तरफ बना रहा है, दूसरी बार चर्चा कर रहे हैं अपन चित्तौड़गढ़ की, ये 2 भागों में टूटा हुआ है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ कितने भागों में टूटा हुआ है, 2 भागों में, तो इसलिए 2 बार ही सीमा बनाते हैं। एक बार एमपी के साथ दोबारा चर्चा करो। आपने देखा एमपी के साथ अपनी सीमा कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर। क्या इतनी और स्पर्श करता है कोई, नहीं, इसलिए अपन क्या कह रहे हैं, सर्वाधिक। एमपी राजधानी कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व में है। और जिले कितने देखे थे अपन ने, 10 जिले हैं, जो कि अपने क्या है सर्वाधिक है, इतने और कोई टच
नहीं करता। अपन ने ये देख लिया डायग्राम में कि ये इस प्रकार से कौन सी दिशा आ रही है, दक्षिणी पूर्वी। ये आपका एमपी है जो राजस्थान से 1600 किलोमीटर स्पर्श करता है। फिर अपन ने 10 के 10 जिलों की बात की। एक आपका बांसवाड़ा, 2 प्रतापगढ़, 3 चित्तौड़गढ़, 4 भीलवाड़ा, 5 कोटा, 6 झालावाड़, 7 12, 8 सवाई माधोपुर, 9 करौली और 10 धौलपुर। ठीक है, अब इनमें सबसे कम स्पर्श करने वाला भीलवाड़ा, सबसे ज्यादा स्पर्श करने वाला झालावाड़ देखा अपन ने। अब इसमें सर्वाधिक तो हो गया अपना झालावाड़ और कम हो गया आपका भीलवाड़ा। लेकिन अंतर राज्य, इसका मतलब है जितनी भी सीमा पर जितने भी जिले हैं, मतलब टोटल जिले हैं अपने, उन टोटल जिलों में अगर कोई सबसे ज्यादा सीमा बनाता है आज राजस्थान में तो झालावाड़ 520, इससे ज्यादा कोई नहीं बनाता। और सबसे कम जो कोई बनाता है तो बाड़मेर बनाता है, और वो कितनी है, 14। ठीक है, सबसे कम। ये 2 बार सीमा बनाने वाले हैं वो कौन है, तो कोटा और चित्तौड़गढ़ 2-2 बारी सीमा बना रहे हैं। ठीक है, अब जिस प्रकार से अपने सीमा बना रहे हैं उसी प्रकार से एमपी के भी जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, और वो भी 10 ही है। तो एमपी के 10 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, अपने भी 10 उनके भी 10, गुजरात के साथ अपने भी 6 उनके भी 6, मामला बराबर 6। देखो, अब अपने वाले तो अपन मैप के आधार पर याद रख सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्रम से याद हो जाते हैं। अब उनके लिए समस्या होती है, उनके कैसे याद करें, तो उसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला है। मूसा जानते हो, मूसा, चूहा को अपन मूसा भी कहते हैं ना। तो देखो एक मूसा मूसियो क्या कह रहा है, मुसरानी गुमरजा शिवमाल, मुसरानी गुमरजा शिवमाल, मुस रानी गुमरजा शिवमाल, शिव का माल है, गुमरजा मतलब खाजा। तो देखो मुंह से होता है मुरैना, तो मुरैना अपने राजस्थान को स्पर्श कर रहा है। से है शिवपुरी है आपका, रह से है आपके राजगढ़, नी से है आपका नीमच, गो से है आपका गुना, मैं से है आपका मंदसूर, रै से है रतलाम, रै से क्या है रतलाम, जा से है जाबुआ, नाम देखो जाबुआ, ऊपा बुला रहा है जा, सी से है शिवपुरी, और माल से मालवा, लेकिन कौन सा मालवा, अगर मालवा। इस प्रकार कितने जिले स्पर्श करते हैं, 10। अब इसमें सबसे कम स्पर्श और सबसे ज्यादा स्पर्श कौन करता है, तो देखो सबसे ज्यादा स्पर्श करने वाला है आपका नीमच, सर्वाधिक सीमा या सर्वाधिक स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, और सबसे कम है आपका जाबुआ, सबसे कम। बुआ सबसे कम ही आती है, बुआ ज्यादा कहाँ आती है, फूफाण तो नहीं देता आजकल। तो जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है फूफा, आदत खराब हो गई फूफा की। तो नीम देखो, नीमच से नीम अपने बहुत ज्यादा होते हैं। देखो नीमच यहाँ है, यहाँ है नीमच, यहाँ पर क्या है, नीमच है यहाँ पे। तो आप देखो इधर भी राजस्थान से, इधर भी राजस्थान से, तो नीमच तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। नीमच नीमच तीनों और से राजस्थान से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है तीनों ओर से। अब देखो एक लोकेशन और देखो आप, यहां आपने देखा था अभी ये सीमा किसकी थी, गुजरात की। अब यहां से तो ये बांसवाड़ा किसको स्पर्श कर रहा है,
गुजरात को, और इधर किसको एक्सप्रेस कर रहा है, एमपी को। ऐसे प्रश्न आते हैं। तो देखो बांसवाड़ा ऐसा जिला है, बांसवाड़ा ऐसा जिला है, ऐसा जिला है जो एमपी एवं गुजरात, गुजरात दोनों से सीमा बनाता है। दोनों से क्या बना रहा है, सीमा। हालांकि पहले एक जिला हुआ करता था शाहजहांपुर, वो भी टच करता था, आजकल टच नहीं करता है वो अपने। तो देखो ये एमपी के साथ देखिए अपन ने सीमा। तो देखो एमपी के साथ अपनी सीमा, तो एमपी के साथ कितनी किलोमीटर लग रही है, 1600 किलोमीटर। अच्छा ये अपने क्या है, सबसे ज्यादा है। और एमपी राजस्थान की दिशा में है, दक्षिण पूर्व में है। कितने जिले इस पर, 10 जिले, जो कि क्या है, सर्वाधिक है। ये आपने दिशा इसमें देख ली, मैप के हिसाब से दक्षिण पूर्व दिशा आ रही थी। फिर आपने मैप में देखा ये 10 जिले हैं, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, और आपका भीलवाड़ा है, कोटा है, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। अच्छा ऐसे याद नहीं है तो इसका भी एक सूत्र होता है जिससे याद रख सकते हो। तो भी जा बाप को कच्ची बांस दे। अरे तुम भी तो गोली देते हो ना बापू, अब की बार कोचिंग करे तो बकड़ लाग जाऊं लो, और फिर तैयारी करते हो 10 दिन, और फिर जोश खत्म हो जाता है। तो वैसे ही देखो ये भी गोली दे रहा है बाप को, कह रहा है धोबी जा बाप को कच्ची बांस दे। तो दो का अर्थ है आपका धौलपुर, पी का अर्थ है भीलवाड़ा, जा का अर्थ है झालावाड़, का अर्थ है यहां बांसवाड़ा, पे का अर्थ है प्रतापगढ़, को का अर्थ है कोटा, कै का अर्थ है करौली, ची का अर्थ है चित्तौड़, पा का अर्थ है 12। भाई एक बार से अपने बांसवाड़ा ले लिया तो एक से 12 ले लो, और से सवाई माधोपुर। इस प्रकार से 10 लेते अपने जो एमपी की सीमा को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है। फिर अपन ने देखा था सर्वाधिक सीमा बनाता है ये। अब सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा है यहाँ, झालावाड़। कितनी है वैसे, और सबसे कम जो है, अच्छा इसकी लगभग मानते हैं वैसे 16 के आसपास। कितने किलोमीटर मानते हैं, 16 मानते हैं। फिर देखो अंतर्राज्यीय सीमा है, अगर पूरे अंतर्राज्यीय सीमा पर जो जिले हैं उनमें से अगर कोई सर्वाधिक सीमा बनाता है तो कौन बनाता है, झालावाड़। कितनी है, 520। और सबसे कम है बाड़मेर, कितनी है, 14 किलोमीटर। एमपी के साथ कितनी बार बनाता है, 2 बार। फिर एक कोटा और एक झालावाड़, ये कितनी बार बना रहा है, 2 बार बना रहा है। फिर आपने देखा एमपी के 10 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला देखा, और वो था मुसरानी गुमरजा सीमाल। मुंह से क्या हो गया, मुरैना, से शिवपुरी, रा से राजगढ़, नी से नीमच, गु से गुना, मैं से मंदसौर, रे से रतलाम, जा से झाबुआ, शिव से शिवपुरी, और माल से अगर मालवा, जिनमें झाबुआ तो सबसे कम और नीमच सबसे ज्यादा। अच्छा आप ये सोच रहे होंगे ऐसे प्रश्न आते हैं क्या, हाँ ऐसा आता है कि जैसे आ गया राजगढ़ राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है, ये किस राज्य का जिला है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा एमपी का है। समझ गए, ठीक है। फिर आ जाओ, नीमच तीनों ओर किससे गिरा हुआ है, राजस्थान से गिरा हुआ है। बांसवाड़ा ऐसा जिला है जो एमपी को भी स्पर्श करता है, और एमपी को भी और गुजरात को भी। ठीक है, ये तो हो गया अपना, किसके साथ सीमा हो गई अपनी, एमपी के साथ। चलो अब देखो यूपी के साथ राजस्थान की सीमा। यूपी का मतलब
उत्तर प्रदेश होता है भाई, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, और एमपी का मतलब राजस्थान था, वो राजस्थान क्या, मध्य प्रदेश। आज ये शब्द पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं कभी कभी जिनका कोई संबंध ही नहीं होता हो जाते हैं। तो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। एमपी का मतलब था मध्य प्रदेश। अब देखो यूपी के साथ अपनी कितनी किलोमीटर सीमा लगती है, तो 877 किलोमीटर है। कितनी लग रही है, 877 किलोमीटर स्पर्श करती है। अब फिर अपन एक मैप को यूज में लेंगे। तो अपना राजस्थान का हो गया, एक इंडिया ले लेते हैं। ये तो देखो, अब अपना जो राजस्थान है ये रहा, ये अपना राजस्थान है। अब अपन देखेंगे इसमें यूपी कहाँ है, तो देखिए यूपी, यूपी ये ले लेते हैं। देखो ये ऐसे यूपी है अपना, ये यूपी है। अब देखो यहाँ पर ये जो बच गया ना, ये एरिया अपने यूपी को टच करने वाला है एरिया ये, ठीक है, और यही है 877 किलोमीटर है। अब एक तो आपको दिशाएं दिख रही होगी, कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा आ रही है, पूर्व दिशा। तो आप कह सकते हो यूपी राजस्थान के पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है, ठीक है, एक हो गया। आगे देखो ये आपको दिख रहा है इधर राजस्थान का मैप, इसमें देखो एक बार, यहां से लेकर के यहां तक स्पर्श करता है। कौन स्पर्श करता है, आपका यूपी स्पर्श कर रहा है। तो देखो एक तो हो गया आपका धौलपुर, ये एक टच, दूसरा आपका यूं हो गया आपका भरतपुर, दो, और तीसरा है आपका डीग। इस प्रकार से कितने स्पर्श कर रहे हैं, तीन। पहले दो ही करते थे, पहले डीग जिला नहीं था, भरतपुर से अलग होके बन गया है, तो अब जो है वो कितने स्पर्श करने लगे हैं, तीन। तो आप कह सकते हो यूपी से तीन जिले स्पर्श करते हैं। अब तीन जिलों में एक आपने देखा धौलपुर, धौलपुर के पश्चात आपने देखा भरतपुर, और भरतपुर के बाद में आपने देखा डीग। अब इनमें देखो ये जो स्पर्श करता है सबसे ज्यादा स्पर्श करता है वो भरतपुर, और सबसे कम स्पर्श जो करता है वो करता है आपका डीग। तो डीग कम स्पर्श कर रहा है, और भरतपुर जो है वो तो आपने देखा धौलपुर, भरतपुर और डीग। तो सबसे ज्यादा स्पर्श है वो भरतपुर, और सबसे कम स्पर्श है वो डीग स्पर्श करता है, ठीक है। ये मैप में अपन देख लिया, दिशा अपन ने देख ली है। अब तुम एक चीज और देख लो, यहां ये धौलपुर है, इधर से किसको स्पर्श कर रहा था, नीचे एमपी को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, किसको, एमपी को स्पर्श कर रहा है, इधर यूपी को स्पर्श कर रहा है। तो आप क्या कह सकते हो, एमपी और यूपी दोनों को स्पर्श करता है कौन,
धौलपुर धौलपुर एमपी एवं यूपी दोनों को स्पर्श करता है, दोनों को स्पर्श करता है। ठीक, जिस प्रकार से अपने 3 जिले स्पर्श कर रहे हैं, उसी प्रकार से गुजरात के यूपी के भी ऐसे कुछ जिले होंगे जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो यूपी के 2 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब देखो 2 जिले हैं, एक तो है आगरा और एक है मथुरा। वैसे भी आम याद कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी आप जानते हो आम कहाँ का प्रसिद्ध है, यूपी में तो आम ज्यादा होता है। तो आगरा और मथुरा 2 जिले हैं उनके जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। ये अपनी सीमा किसके साथ हो गई? यूपी के साथ। तो यूपी के साथ अपनी सीमा कितनी लगती है? 877 किलोमीटर लगती है। फिर आपने देखा यूपी राजस्थान किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। और यूपी से कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं? 3 जिले स्पर्श कर रहे हैं, एक आपका धौलपुर, एक भरतपुर और एक डीग। जिसमें सबसे ज्यादा स्पर्श कौन करता है? भरतपुर। और सबसे कम कौन करता है? डीग सबसे कम स्पर्श करता है। ठीक है, ये अपन ने लोकेशन देख ली थी इनकी। उसके बाद अपन ने देखा कि एमपी और यूपी दोनों को स्पर्श करने वाला कौन है? अपना धौलपुर है। और यूपी के कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं? 2 में एक है आपका आगरा और एक है मथुरा है। ठीक है, अच्छा इनमें ज्यादा और कम देख लेते हैं कौन स्पर्श करता है। तो आगरा सबसे ज्यादा, क्योंकि आगरा का पेटा आपने खाया है सबसे ज्यादा, और मथुरा तुम गए हो कम, तो ये सबसे कम स्पर्श करता है। ऐसे 1-2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं कम और ज्यादा वाले, इसलिए अपन को ये पूरी बातें पढ़नी पड़ रही है कि कौन कम और कौन ज्यादा स्पर्श करता है। ठीक है, चलिए इसके साथ भी हो गया। अब पढ़ेंगे अपन हरियाणा के साथ राजस्थान की सीमा। हरियाणा के साथ राजस्थान की सीमा। तो हरियाणा के साथ देखिए राजस्थान की सीमा अपन देखने वाले हैं। तो हरियाणा के साथ सबसे पहले कितनी किलोमीटर लगती है? 1262 किलोमीटर सीमा लगती है। कितनी लग रही है? 1262 किलोमीटर। अब जो हरियाणा के साथ अपनी सीमा लग रही है, तो अपन को देखना पड़ेगा हरियाणा कहाँ है, क्या है। इसके लिए फिर अपन मैप ले लेते हैं। देखो ये अपना इंडिया का है, और एक ले लेते हैं अपन राजस्थान का। ये राजस्थान, देखो अब ये तो रहा अपना राजस्थान। ठीक है, ये रहा आपका हरियाणा। ऐसे तो कहने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक 1262 किलोमीटर स्पर्श कर रहा है। आप एक दिशा बता सकते हो, यहां कौन सी दिशा में हो गया? उत्तर पूर्व में। ठीक है, उत्तर पूर्व में स्थित है हरियाणा राजस्थान से। वहां का काम खत्म हो गया, अब इधर आ जाओ। तो मतलब आपके डीग से लेकर के चल रहा है ये। ठीक है, इसमें यहाँ डीग से शुरू होता है, तो डीग से लेकर के आपका हनुमानगढ़ यहां तक ये सीमा जो है वो किसकी है? हरियाणा की है। 4 लिख दिया है मैंने। अब देखो एक तो ये टच कर रहा है आपका डीग हो गया, फिर ये थोड़ा सा नीचे अलवर टच कर रहा है, इसके बाद में ये खेरतल तिजारा हो गया, फिर ये आपका कोटपुतली बैरोड,
फिर आपका ये सीकर, उसके बाद ये आपका झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में ये चूरू, और चूरू के बाद में ये हनुमानगढ़। इस प्रकार कितने स्पर्श कर रहे हैं? 8 स्पर्श करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां आप कह सकते हो ना कि डी इधर से तो किसको टच कर रहा था? यूपी को, और इधर से हरियाणा को। तो आप ये कह सकते हो कि डी एक ऐसा जिला है जो यूपी को भी टच करता है और हरियाणा को भी। पहले भरतपुर ऐसा होता था, जब ये बना उससे पहले भरतपुर था, तो पहले आप कहते थे कि भरतपुर जो है वो यूपी को भी टच करता है और हरियाणा को भी टच करता है। अब इनमें देखो सबसे कम टच करता है ये अलवर, यहाँ थोड़ा सा टच करता है, तो अलवर सबसे कम टच कर रहा है, और सबसे ज्यादा टच करने वाला तो कौन है यहाँ? हनुमानगढ़ है। ठीक है, तो आपने ये 8 जिले देख लिए। इनमें देखा कि डी यूपी और हरियाणा दोनों को टच करता है। फिर आपने 8 जिलों में देखा कि सबसे कम कौन टच कर रहा है, तो अलवर, और सबसे ज्यादा टच कौन कर रहा है, तो हनुमानगढ़ सबसे ज्यादा टच करता है। देखो दिशा कौन सी दिशा में है, तो दिशा बताओगे आप? उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, दिशा हो गई। फिर हम कहेंगे कितने जिले स्पर्श करते हैं? 8 जिले स्पर्श करते हैं। कितने हैं? 8 जिले हैं। 8 के 8 अपन ने देख लिए। इनमें सबसे ज्यादा स्पर्श कौन कर रहा था? ज्यादा स्पर्श, तो ज्यादा स्पर्श कौन कर रहा था? हनुमानगढ़। अब बताओ सबसे कम कौन कर रहा था? सबसे कम कौन कर रहा है? अलवर कर रहा है। अच्छा, साथ में आपने ये भी देखा कि डी ऐसा जिला है जो आपके यूपी को टच कर रहा है और हरियाणा को टच कर रहा है। अच्छा, इससे पहले ये टच करने वाला कौन होता था? भरतपुर होता था। ठीक है, अब जिस प्रकार से अपने टच कर रहे हैं उसी प्रकार से उनके भी तो जिले होंगे जो क्या करते हैं? टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। अब उनके कितने हैं? तो हरियाणा के 7 ही हैं। हरियाणा के 7 जिले स्पर्श करते हैं। कितने कर रहे हैं? 7 जिले। अपने 8, उनके 7 ही हैं। अब इनके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिससे आप याद रख सकते हो, और वो है सिर्फ मेंदर बेवाही रेवाड़ी व मेवा खाएंगे। रेवड़ी व मेवा खाएंगे। पहले हम कहते थे सिर्फ मेंदर बेवाही गुड़ रेवाड़ी व मेवड़ा, रेवड़ी व मेवा खाएंगे, लेकिन गुड़गांव क्या हो गया? अब अलग हो गया, टच नहीं करता है, क्योंकि गुड़गांव तो गुरु हो गया भाई, अब वो स्पर्श नहीं करता। तो एक सूत्र है, सिर्फ महेंद्र भिवाही रेवड़ी व मेवा खाएंगे। देखो सी से हो गया यहां सिरसा, फैर से हो गया फतेहाबाद, महेंद्र से हो गया महेंद्रगढ़, भिवानी से हो गया भिवानी। अगर मैं एडी कर दूंगा तो फिर राजस्थान हो जाएगा, तो भिवानी। ठीक है, भिवानी से भिवानी। की से हो गया हिसार, रेवड़ी से हो गया रेवाड़ी, और मेवा से हो गया मेवात। ठीक है, इस प्रकार से ये स्पर्श करते हैं। कितने स्पर्श कर रहे हैं? 7। इनमें सबसे ज्यादा और सबसे कम, तो सबसे कम स्पर्श करता है फतेहाबाद, सबसे कम स्पर्श। और इसमें सबसे ज्यादा स्पर्श करता है आपका महेंद्रगढ़। सर्वाधिक स्पर्श जो करता है वो कौन करता है? तो आपका महेंद्रगढ़। भाई ऐसा सोच लो, महेंद्र नाम ज्यादा होते हैं तो महेंद्रगढ़ ज्यादा स्पर्श कर रहा है, और फतेह कम प्राप्त की है, तो इसलिए फतेहाबाद जो है वो सबसे कम स्पर्श कर रहा है। इस प्रकार अपना हो गया हरियाणा के 7 सीमा। तो अपन ने डायग्राम में देखा था कि ये हरियाणा है इधर, जो उत्तर पूर्व दिशा में है, और 1262 किलोमीटर है। फिर इधर आपने देखा कि जो 8 जिले हैं वो कौन से स्पर्श करते हैं?
तो आपने डीग देखा, अलवर, खीरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरौड, सीकर। देखो पहले जयपुर स्पर्श करता था, आजकल जयपुर हरियाणा को स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि इधर वाला जो टच करता था कोटपुतली बहरौड बन गया ना इधर। फिर सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। अब आपने देखा डीग ऐसा है जो यूपी और हरियाणा दोनों को स्पर्श कर रहा था। इनमें सबसे कम करने वाला स्पर्श है अलवर है, सबसे ज्यादा स्पर्श करने वाला हनुमानगढ़ था। तो यहां आपने देखा हरियाणा कितनी लग रही है, 1262। किस दिशा में है, उत्तर पूर्व। कितने जिले हैं, 8। 8 में से सबसे ज्यादा स्पर्श हनुमानगढ़ और सबसे कम अलवर है। फिर आपने देखा कि डीग आपके यूपी और हरियाणा दोनों को स्पर्श कर रहा है। पहले डी के स्थान पर भरतपुर हुआ करता था। हरियाणा के कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं, 7 है। वहां अपन ने देखा सिर्फ महेंद्र बीवा ही रेवड़ी मेवा खाएंगे। सी से हो गया सिरसा, फै से हो गया फतेहाबाद, महेंद्र से महेंद्रगढ़, बीवा से भिवानी, ही से हिसार, रेवड़ी से रेवाड़ी और मेवा से मेवात। जिनमें कम स्पर्श कौन करता है, फतेहाबाद। ज्यादा स्पर्श कौन कर रहा है, महेंद्रगढ़। ठीक है, अब तो अपना एक राज्य बचा है और वो बचा केवल पंजाब है। तो पंजाब के साथ अपनी सीमा देखेंगे अपन, ताकि कल फिर पाकिस्तान के साथ ही पढ़े अपन। तो पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा देखो। अब पंजाब के साथ है, सबसे पहले कितनी किलोमीटर लगती है, तो 89 किलोमीटर। क्या इतनी कम किसी के साथ आई क्या, नहीं आई। तो सबसे कम स्पर्श करने वाला जो है वो पंजाब है। पंजाब के साथ केवल 89 किलोमीटर सीमा राजस्थान की स्पर्श करती है। देखो अब अपन देख लेते हैं। देखो ये तो अपना राजस्थान है ही, अब ऊपर टच कर रहा है यहाँ पे, ये है आपका पंजाब। तो यहाँ देखो कितनी कम सीमा आ रही है, कितनी आ रही है, 89। अच्छा अब ये दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा है। तो आप कह सकते हो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। दो बात हो गई, ठीक है। अब आ जाओ इधर अपन, इधर देखो यहां ये रहा आपका गंगानगर और ये आपका हनुमानगढ़, यहां पर ऐसे टच करती है। तो एक तो ये हनुमानगढ़ हो गया, दो आपका गंगानगर हो गया। हनुमानगढ़ कम स्पर्श कर रहा है और गंगानगर ज्यादा स्पर्श कर रहा है। अब हनुमानगढ़ इधर से किसको स्पर्श कर रहा था, हरियाणा को। तो आप कह सकते हो हनुमानगढ़ ऐसा जिला है जो हरियाणा को भी स्पर्श करता है और पंजाब को भी स्पर्श करता है। देखो एक तो दिशा आपने देखी कौन सी थी, तो उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। फिर आपने जिला देखा, कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं, 2। एक आपका हनुमानगढ़ और दूसरा आपने गंगानगर देखा। अब गंगानगर है वो ज्यादा था, कम स्पर्श कर रहा था, ज्यादा। हनुमानगढ़ क्या कर रहा है, कम स्पर्श करता है। तो ज्यादा और कम की बात हो गई। अब जिस प्रकार से अपने दो उनके भी दो, हम दो हमारे दो, तो वैसे ही है। देखो पंजाब के 2 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं। 2 में देखो, एक तो आपका फिरोजपुर, जिसका नया नाम है आजकल फाजिल्का, और एक है मुक्तसर। एक कौन सा है, मुक्तसर है। देखो मुक्तसर है वो सबसे कम स्पर्श करता है और फिरोजपुर सबसे ज्यादा। तो इससे याद कर लो भाई, कोई भी चीज मुक्त होती है ज्यादा मिलती है कम, मुफ्त तो कम ही मिलती है, फ्री में तो कम ही चीजें मिलती है, बाकी सबके पैसे ही तो लगेंगे। तो मुक्त बोला कम मिलती है तो कम हो गया, और फिरोजपुर है वो एक बच गया, वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इस प्रकार से आपका 5 राज्यों के साथ जो सीमा थी ना अपनी, वो कंप्लीट हो गई। ठीक है।
तो एक बार जस्ट पूरे का रिवाइज कर ले। देखो, अपन ने आज बात की राजस्थान के पड़ोसियों की, और पड़ोसी के साथ सबसे पहले किसके साथ है अपन? गुजरात के। कितनी किलोमीटर है? 1022 किलोमीटर है। फिर आपने देख लिया कि गुजरात किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम दिशा में है। और ये आपने देख लिया कि कम स्पर्श कौन करता है इसमें? बाड़मेर। ज्यादा स्पर्श कौन कर रहा था? ठीक है, कितने जिले स्पर्श कर रहे थे? 6 जिले स्पर्श कर रहे थे। गुजरात के साथ हमारा क्या है? सीमा विवाद है। और किसको लेकर? उदयपुर। उदयपुर की कौन सी है? कोटड़ा तहसील के 6 गांव थे। उसके बाद में एक फॉर्मूला देखा था आपने, बाबा जासी डूंगरपुर से उदयपुर। तो बांसवाड़ा देखा, बाड़मेर देखा, जालोर, सिरोही, डूंगरपुर और उदयपुर, ऐसे आपने 6 जिले देखे। उसके बाद में गुजरात के भी कितने देखे? 6। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या था? सादा कब आराम करेगा? सा का अर्थ है साबरकांठा, दा का अर्थ है दाहोद, कैसे कच्छ, बै से बनासकांठा, अरा से अरावली, मैं से महिसागर। आपने देखा कच्छ सबसे कम स्पर्श और बनासकांठा सबसे ज्यादा स्पर्श। पहले कौन सा स्पर्श करता था? पंचमहल। उसी का विभाजन करके क्या बनाया गया? अरावली और महिसागर। फिर आपने देखा एमपी के साथ कितनी लगती है? 1600 है, जो कि सर्वाधिक है। एमपी राजस्थान किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व में है। और कितने जिले हैं राजस्थान के? 6, जो कि सर्वाधिक सीमा बना रहे हैं। फिर ये आपने लोकेशन देख ली थी, कौन सी लोकेशन आ रही थी? दक्षिण पूर्व आ रही थी। फिर आपने देखा कि एमपी के भी कितने जिले देखे थे? एमपी के 10 जिले देखे थे, राजस्थान वाले 10 जिले आपने देख लिए, जिनमें बांसवाड़ा की क्या खास बात देखी थी आपने? गुजरात और एमपी दोनों। अच्छा, इनमें सबसे कम सीमा कौन बना रहा था? भीलवाड़ा। सबसे ज्यादा कौन बना रहा था? तो यहाँ 10 के लिए एक फॉर्मूला भी काम में लिया था आपने, दो बीजा बाप को कच्ची बांस दे। 2 से धौलपुर, बी से भीलवाड़ा, जा से झालावाड़, बै से बांसवाड़ा, पै से प्रतापगढ़, को से कोटा, कै से करौली, चे से चित्तौड़गढ़, बै से बारा और से सवाई माधोपुर। तो सर्वाधिक एमपी के साथ अपनी सीमा बन रही थी। और आपने झालावाड़ कितनी बन रही थी? 520। और सबसे कम किसकी? भीलवाड़ा। कितनी बन रही थी? 1600। फिर आपने अंतरराज्य में देखी सर्वाधिक सीमा किसकी है? झालावाड़। कितने किलोमीटर है? 520। सबसे कम किसकी है? बाड़मेर। कितनी है? 14। एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 2। 1 कोटा, 2 चित्तौड़गढ़। फिर एमपी कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं? 10। शॉर्टकट फॉर्मूला देखा था, मुसरानी, गुमरजा, शिवमाल। मुंह से है मुरैना, सह से श्योपुर, रा से राजगढ़, नी से नीमच, गो से गुना, मैं से मंदसौर और रे से रतलाम, जा से झाबुआ, शिव से शिवपुरी, माल से अगरमालवा। जिनमें सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा था? और सबसे कम सीमा तो ज्यादा बना रहा है नीमच और कम बना रहा है झाबुआ। तीनों ओर से राजस्थान से कौन गिरा हुआ है? नीमच। बांसवाड़ा ऐसा जिला था जो एमपी और एमपी और गुजरात दोनों को स्पर्श कर रहा था। यूपी के साथ सीमा कितनी लगती है? 877 है। कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। यूपी के 3 जिले स्पर्श कर रहे हैं, यूपी से अपने 3 जिले, धौलपुर, भरतपुर और डीग। जिनमें ज्यादा है भरतपुर, कम है डीग है। फिर आपने लोकेशन देखी जिलों की, और आपने देखा कि धौलपुर ऐसा है जो एमपी और यूपी दोनों को, यूपी कितने हैं? 2 हैं, 1 आगरा, 2 मथुरा। आम से याद कर सकते हो आप। अच्छा, इनमें आगरा तो क्या था? ज्यादा, और मथुरा कम। हरियाणा के साथ कितनी लग रही थी? 1262 है। किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में। कितने जिले हैं? 8 है। सबसे ज्यादा स्पर्श करता है हनुमानगढ़, सबसे कम स्पर्श कर रहा था तो अलवर। यहाँ डी किसको स्पर्श कर रहा है? यूपी और हरियाणा। फिर हरियाणा के कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं? 7 है। अपन ने देखा था सिर्फ मेंदर बीवा ही रेवड़ी मेवा खाएंगे। तो सी से सिरसा, फै से फतेहाबाद, महेंद्र से महेंद्रगढ़, बीवा से भिवानी, हे से हिसार, रेवड़ी से रेवाड़ी, और आपका मेवा से मेवात। इनमें आपने देखा सर्वाधिक कौन? महेंद्रगढ़। कम कौन? फतेहाबाद है। पंजाब के साथ आपने कितनी देखी? 89 है, जो सबसे कम है। दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा है। जिले कितने हैं? 2। 1 आपका हनुमानगढ़, 1 आपका गंगानगर। हनुमानगढ़ कम, गंगानगर ज्यादा।
फिर पंजाब के कितने हैं? 2। एक है फिरोजपुर, एक है मुक्तसर। फिरोजपुर को क्या कहोगे? फाजिल्का। फिरोजपुर तो सबसे ज्यादा और मुक्तसर सबसे कम। इस प्रकार 5 राज्यों की, पड़ोसी राज्यों की सीमा क्या होगी अपनी? खत्म। ठीक है।